सभी को हमारा आज के इस नॉर्थ रीजन रूरल टीम डिप्लॉयमेंट कॉल में, जो अगस्त 2021 की डिप्लॉयमेंट कॉल है। हम बात करेंगे मिशन 500 की रिटेल रूरल मार्केट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज की जुलाई की परफॉर्मेंस, एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स, और अगस्त की क्या हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और टारगेट फॉर एक्सटेंसिव बिजनेस के बारे में भी दीपेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो आपको इसके बारे में भी बताएंगे। हाउस रूल्स बड़े क्लियर हैं। आप रिक्वेस्ट है नॉइज़लेस जगह पे बैठिए, जहाँ पे कोई आवाज या बातचीत मत करिए। मोबाइल अपना म्यूट कर दीजिए, वीडियो स्विच ऑफ कर दीजिए, नॉइज़लेस जगह पे बैठिए। आगे ले चलते हुए ब्रीफ थोड़ा सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन जिंदगी में क्या है और क्या होनी चाहिए। ये ज़रूरी है आज के इस सेशन के लिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं अभी तक जो हुई है, उसके लिए द रेनो कंपनी एंड द मैनेजमेंट इज़ नॉट एट ऑल सैटिस्फाइड, और शायद आपके डीलर प्रिंसिपल भी सैटिस्फाइड नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है ये सब हम लोग जान लें, ताकि हमारे अंदर में हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है, सेल्फ मोटिवेशन करना है और इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ मार्केट को अप्रोच करना है। तो पहला पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ कि यदि आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप अपना टाइम, समय वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए जो भी काम करिए, बड़े पैशन के तरीके से और दिल से करिए। मतलब अगर हमने डिसाइड कर लिया कि आज ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने वो काम करना है तो करना ही है। सेकंड पॉइंट, ज़िंदगी केवल जो है एटीट्यूड और कैरेक्टर के बारे में ही है। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका सोच क्या है और आपका कैरेक्टर क्या है। जो लोग स्टॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, जब तकलीफ आ जाती है, वही लोग रिवर को क्रॉस करते हैं, ये आपको बखूबी पता है। जितना भी तूफान आ जाए, जो उससे पार हो जाता है वही सक्सेसफुल होता है। और जिंदगी में कभी भी डार्कनेस को कर्ज मत करिए। कर्ज का मतलब कि उसको आप हर समय ये मत सोचिए कि जिंदगी हमारी डार्क है, हम फेलियर हैं, नहीं। जिंदगी देखिए सूरज के प्रति, सनलाइट, बाहर देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। ये चीज नहीं हो पा रही तो हम कैसे इसको कर सकते हैं। और हर दिन नया दिन को समझिए और नई चॉइसेस बनाइए। फियर मत करिए। जो काम आप करना चाहते हैं डर के करेंगे या नहीं करेंगे, इससे चेक कर डालिए, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर सक्सेस नहीं भी मिली, लर्निंग मिलेगी, ताकि आप आगे और अच्छा कर पाएं। हर दिन नया दिन, जैसे मैंने बोला, नॉलेज के लिए है। कुछ ना कुछ पढ़िए, लर्निंग करिए, केयर करिए, शेयर करिए आपस में। और जैसे कल भी हम लोग की जो सेल्स हेड की डिप्लॉयमेंट कॉल थी, उसमें भी यही बोला गया कि हम लोग सुबह जो है थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें अपने लिए, ताकि हम लोग रिहर्सल कर लें, डेमो देख लें, लर्निंग कर लें, ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। रोज़ नई चीज़ करेंगे तो कॉन्फिडेंस होगा। सेलिंग मोर एंड मोर, रिटेल की हम बात कर रहे हैं, और ये तभी होगा जब हम बाय बीइंग द बेस्ट होंगे, जब हम प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, अपने आप के अंदर में हम बदलाव डालेंगे, अपने अंदर सेल्फ विश्वास होगा और अपने स्किल्स को ट्रेनिंग द्वारा और हुनर को बढ़ाएँगे। और इसके लिए 4 मंत्र हैं। जॉब, टूल्स, बिज़नेस सपोर्ट, ये हमने ट्रेनिंग में ऑलरेडी बताया ही हुआ है कि जॉब आपका है केवल सेल कार करना, रिटेल, रिटेल, रिटेल। ब्रांड रेनो को रिप्रेजेंट करना, अपने डीलरशिप को रिप्रेजेंट करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, मार्केट में सुपीरियर होना और कस्टमर को सैटिस्फैक्शन देना, ये आपका जॉब है। इसके लिए टूल्स आपके पास क्या-क्या हैं जो आपने ट्रेनिंग ली है या ट्रेनिंग लेंगे? लर्निंग एड्स, सेलिंग एड्स, आपकी एसओपीज़ और आरटीएस की डायरी, जिस पे आप नोट करते हैं कि आपने किस शख्स को कब मिलना है, ताकि आपकी प्लानिंग प्रॉपर हो। और आपका बिज़नेस आपका ले जाता है सेलिंग स्किल्स की तरफ। सेलिंग के पहले क्या-क्या एक्टिविटीज़ करनी है, सेलिंग के दौरान क्या एक्टिविटीज़ करनी है और सेलिंग के बाद क्या करनी है, और एलाइड प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करना है, जैसे एसेसरीज़ है, सर्विसेज़ है, इंश्योरेंस है, एक्सचेंज है। यार्ड सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए आपका सेल्स हेड, आपका सेल्स मैनेजर है। रूरल एरिया मैनेजर, रूरल एडवाइज़र या आरआईपीएल का एरिया मैनेजर भी है, और आपका खुद का फाइनेंस मैनेजर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एक ज़रूर प्रोफेशनल आरटीएसी या रूरल कंसल्टेंट बनने के लिए ये 4 मंत्रों का ध्यान ज़रूर रखेंगे, जो आपको हेल्प करेगा अचीव करने के लिए आपके गोल पे, और इसकी आप लोग शपथ अपने अंदर लीजिए।
मेरे को शपथ दिलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने आप को बोलेंगे कि हाँ, मैं ये करूँगा, तो ये काम ज़रूर होगा। अगस्त का महीना बेहतरीन महीना, टाइम टू एक्सपेक्ट रिटेल्स, सेल्स को बढ़ाना है, फेस्टिव का चीयर है, हैप्पीनेस है, बिग अपॉर्च्युनिटी है और इसके लिए आपको विनर बनना है। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, रक्षाबंधन है, हैप्पी गणेश चतुर्थी है, यहाँ तक कि साउथ में ओणम है, जो यहाँ पे साउथ के कई लोग रहते हैं जो केरला से और तमिलनाडु से हैं। आप उनको भी जब अप्रोच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओणम फेस्टिवल मनाते हैं हमारे नॉर्थ में भी। अगस्त के रिटेल टारगेट बड़े बेसिक टारगेट हैं, हमने मल्टीप्लाई करना है अपने नॉर्थ रीजन और ऑल इंडिया की सेल्स को 1.5 गुना और जिस प्रकार से हम पीछे चल रहे हैं नॉर्थ में, हमारा रिटेल टारगेट आप नोट कर लीजिए। हर आरटीएससी को मिनिमम 3 गाड़ी बेचना, हर पॉइंट आउटलेट से 3 गाड़ी बिकना और हर सैटेलाइट आउटलेट से 6 गाड़ी बेचना, ये हम सभी का एक धर्म है, कर्तव्य है, ताकि हम अपने डीलरशिप के प्रति जिन्होंने हमें जॉब दी है, वो हम बता पाएँ, उसको हम ट्रू साबित कर पाएँ और साथ-साथ में अपने फैमिली के लिए इंसेंटिव्स भी अर्न करें, सैलरी भी अपनी ले जाएँ और खुशी महसूस करें कि हमने जो काम किया, अच्छा काम किया। कई बारी क्या होता है, कुछ मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, जो मैं ट्रेनिंग के दौरान हमेशा बनाता हूँ। जो भी कार आप बेचे, उसको सेलिब्रेट करिए अपने कस्टमर के साथ, क्योंकि रूरल का कस्टमर ऐसा होता है, जो प्रचार करता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, मैटर करता है लाइफ के अंदर में। उसका ग्रेट वेलकम करिए, उसको चूज़ कराइए क्या कार यूज़ करनी है, उसका फेयर परचेज़, उसका हनीमून पीरियड, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग उसकी मदद के लिए आप हो और ट्रस्टेड और ईज़ी सर्विस के साथ में आप उसके साथ टच बना रहे हो। उसकी गाड़ी को सजा के दिए, अच्छे तरीके से एक इवेंट बना करके आप डिलीवर करिए ये फेस्टिव का महीना, जहाँ पे ट्रेडिशनल पूजा थाली, रेनो रूरल डिलीवरी या कोई ढोल बाजा उसके एरिया में जाके आप करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ले चलता हूँ मुद्दे की बात पे, रूरल परफॉर्मेंस आपका जुलाई का रिव्यू क्या था इसकी हाइलाइट। रूरल रिटेल हमारी जो है स्टैग्नेंट थी मतलब सेम की सेम थी। पिछले महीने हमने जुलाई में 279 किया, जून में 283 किया। इससे आगे हम बढ़ ही नहीं रहे 280, 260 के बाद। और रूरल रिटेल अगर हम जनवरी टू जुलाई भी देखें, तो हमने एवरेज पर मंथ 260 की किया है और ये बहुत पीछे हैं हम लोग। पेनिट्रेशन हालाँकि 46% रूरल में उस एरिया में है जहाँ पे रूरल डोमिनेटेड डीलरशिप्स हैं, लेकिन टोटल नॉर्थ में 26% और नॉर्थ रीजन की जब सेल बढ़ेगी तो आपकी पेनिट्रेशन भी अच्छी होनी चाहिए। आरडीएससी की प्रोडक्टिविटी हालाँकि 2 के लगभग थी, लेकिन 3 कार की टारगेट के साथ में बहुत पीछे हम लोग चल रहे हैं। आरडीएससी के रिक्रूटमेंट के बारे में भी बता दिया गया है सभी डीलरशिप को, सेल्स हेड को, जो लोग वर्क कर रहे हैं, ताकि हम लोग एडिशनल आरडीएससीज़ और डाल सकें बेटर मार्केट कवरेज के लिए। आपके सपोर्ट के लिए जुलाई महीने में 1384 वीएलईज़ जो ग्रामीण ईस्ट और सीएससी के हैं फील्ड में, उनको ट्रेन किया गया था और अब तक टोटल 4091 वीएलईज़ को ट्रेन किया जा चुका है और कॉलिंग की आपके द्वारा हुई है, थोड़ा लेट कॉलिंग हुई है और आप लोग फुल तरीके से कॉलिंग नहीं भी करते हो, मिस कर देते हो, फिर भी पिछले महीने आपने बेहतरीन काम किया, 1564 वीएलईज़ को कॉल किया और टोटल जो है अभी तक हमने 2617 वीएलईज़ को कॉल किया है। उम्मीद है यदि ये कॉल हुई हैं और आपने गूगल फॉर्म भरा है, उसमें कुछ उसने बोला होगा कि वो बुकिंग कराएँगे, गाड़ी लेंगे, आपको उसकी प्लानिंग करनी है। अपने सेल्स हेड के साथ रिव्यू करके एक चार्ट बनाना है कि किस दिन ये शख्स को हमने जा करके दोबारा मिलना है या इसको टेस्ट ड्राइव देनी है, डिस्प्ले करनी है या वीएलई के बाहर हमने उसके स्टोर के बाहर हमने डिस्प्ले और टेस्ट ड्राइव का कैंप लगाना अपने कैनोपी के साथ। पार्टी रिव्यू करने के लिए मैं जुलाई में आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं हर महीने। आपके द्वारा रूरल डे हुआ, फिर डिजिटल ग्रामीण महोत्सव हमें करना था, वो नहीं हुआ। वाओ का कैंप 3 करने थे, वो हमने किए। आरडीएससी का रिक्रूटमेंट प्रोग्रेस पे है। वीएलई ट्रेनिंग हर डीलरशिप को कंडक्ट करनी थी वीएलईज़ की, तो डीलरशिप किसी कारण से अगर नहीं कर पाए, वो मैंने उसको पूरा किया है। लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग को भी जब भी आप फील्ड में जाते हैं, तो आप ये ट्रेनिंग छोटा-मोटा ट्रेनिंग 4-5 मिनट आपको लगेंगे,
और आप हमारे वीएलईज़ को ट्रेन कर सकते हैं। और ट्रेन करते हुए आप अपने मोबाइल पे ही उसको ट्रेनिंग का मटीरियल दिखा करके कि उसका इंसेंटिव क्या है, उसकी स्कीम आपकी क्या है और रेनो के बारे में बताएँगे, रेनो के प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे। मैं ट्रेनिंग का एक फ़ोल्डर पीडीएफ आपके सबके ग्रुप में डाल दूँगा और वीएलई की कॉलिंग जो है कंटिन्यू करिए। हर दिन ये मान के चलिए कि सुबह उठते ही जैसे ही आप आते हैं शोरूम पे या आप फील्ड पे जाते हैं, शोरूम पे तो आपको नहीं आना, केवल हफ्ते में 1 दिन रिव्यू के लिए, लेकिन मॉर्निंग में उठ करके आपने 10 जो है किसी भी समय 10 वीएलईज़ को कॉल करना है और सभी आरटीएससी, आरसी और सेल्स कंसल्टेंट को कॉल करना है और गूगल फॉर्म अपडेट कर देना है तुरंत। और गूगल फॉर्म को पहले देख लीजिए कि वीएलई से बात करना आपने क्या-क्या पॉइंट्स बोलने हैं। बड़े क्लियर उसपे लिखे हुए हैं। एक्टिविटी जो हमने रूरल डे की जुलाई में, इसमें बुकिंग ज़रूर आई लेकिन रिटेल हमारे पास रिपोर्टेड 0 आई। अगर बुकिंग है और टेस्ट ड्राइव किया है, इसका रिव्यू मेरे भाई लोग कौन करेगा? सभी आरटीएससीज़ रूरल कंसल्टेंट अगर सेल जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि ये रिपोर्ट जो आपने भेजी कि 22 हॉट इंक्वायरीज़ थी और इसके बावजूद जो है हमने टेस्ट ड्राइव भी किया, एक्सचेंज इवैल्यूएशन भी किया, बुकिंग भी 13 की, तो रिटेल 0 क्यों रही? जबकि हम बोल रहे थे रिटेल 18 थी। तो अगर रिटेल हुई है, कृपया करके आप अपडेट करिए मेरे को। ग्रामीण महोत्सव नहीं कर पाए, इस महीने हमने ज़रूर करना है। रोहतक, सोना, कैथल, पानीपत, अमृतसर, होशियारपुर, फरीदकोट ये सारे एरियाज़ हैं। यदि कोई भी डीलरशिप आप समझते हैं कि ग्रामीण महोत्सव करने से आपको लाइव इंक्वायरीज़, हॉट इंक्वायरीज़ या बुकिंग्स को रिटेल कन्वर्ट करने में सहायता देगा, तो आप ज़रूर करिए अपने एंड से इसको। इसकी प्रेज़ेंटेशन भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। वाव का सेल्स कैंप हम लोग ने किया था 3 जगह पे, क्रिस्टल, लोचाप, बेंच पार्क पे और लोचाप, झज्जर और होशियारपुर में बारिश की वजह से ये हमको शोरूम पे करना पड़ा। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है, रूरल वाव सेल्स कैंप इसका नाम है। डीलरशिप पे नहीं होगा ये कैंप। ये कैंप इस बार जो भी रिपोर्ट आएगी, ये रूरल एरिया के अंदर में, गाँव में, तहसील में, ग्रेन मंडी में, वीएलई स्टोर, ग्रामीण स्टोर के बाहर ऑर्गेनाइज़ करना, उनसे बात करके ऑर्गेनाइज़ करना, जहाँ से आपने कस्टमर को गाड़ी बेची हुई है, वो रिपेयर के लिए आएँ, मेंटेनेंस के लिए आएँ, ऑयल चेंज के लिए आएँ, पार्ट सेलिंग के लिए आएँ और साथ-साथ में और भी कस्टमर्स को इनवाइट करिए, जो आकर के देखें कि आपके पास सैटिस्फाइड कस्टमर्स हैं और कस्टमर टेस्टिमोनियल ज़रूर लीजिए, फ़ोटो लीजिए, उनसे 2 लाइन ज़रूर लिखवाइए कस्टमर टेस्टिमोनियल के लिए और उनसे परमिशन लीजिए कि आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। देखिए, ये छोटे-छोटे काम हैं, जो आपको सहायता करेंगे गाड़ी बेचने के लिए, अगली गाड़ी बेचने के लिए। ट्रेनिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ कि 1384 हमने ट्रेनिंग किया था, मई के महीने में 2707 किया था, टोटल 4091 हमने ट्रेनिंग की थी वीएलईज़ के लिए और जिसके अंदर में हमने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स का अगर आप देखें, तो जुलाई में हमने 65 डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे, मई में 64 डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे। कॉलिंग की रिपोर्ट आपकी हर डीलरशिप आप लोग देख सकते हो, आपके सामने है और जुलाई में हमने 1564 की, टोटल हमने जून-जुलाई मिला के 2617 की। अभी एक्टिव में देखें तो 51, असीम 79 आपके पास कितने वीएलईज़ हैं? हम लोग क्यों नहीं उनको कॉल कर पाते? अगर हर डीलरशिप पे हमारे पास 4 से 5 या 3 भी आरडीएससीज़ हैं, तो अगर वो 10 करें तो मिनिमम जो है हम 50 पे तो पहुँच ही जाते हैं। तो क्यों नहीं हम कम से कम डेली अगर हम मिल करके कर सकते हैं, तो 30 दिन का हम टारगेट ले लें या 4 दिन का टारगेट ले लें कि हमने रोज़ 10-10, 15-15 को करके गूगल फॉर्म भी अपडेट कर देना है और हमारा काम हो जाना है। एनसीआर नॉर्थ की बात करें तो केवल 9, सोना, नूह, पटौदी इतना बढ़िया एरिया है कि हम सब जगह पे कर सकते हैं। श्रीनगर केवल 4 इतना बड़ा एरिया है श्रीनगर का, इतने वीएलईज़ हैं कि हम उसको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सेम वे बाकी सब डीलरशिप्स भी हैं, मैं अब सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग इसको खुद देख सकते हैं, चाहे वो दमू हो, जेपीएस हो, सनराइज़ हो, बेंचमार्क हो। बेंचमार्क आप लोग देखिए, आप कितने आरडीएसईज़ बेंचमार्क में हैं? सब मिलके केवल 51 किए आपने कॉलिंग। ये एवरेज क्या पड़ रहा है आपका? 3 का एवरेज आ रहा है, 2 का एवरेज आ रहा है पर पर्सन।
जबकि ये 5 लोगों का एवरेज 1 दिन का होना चाहिए। हम भूल जाते हैं क्या अपना काम करना। डेली सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, माता-पिता के चरण स्पर्श करते हैं, वो सब हमको याद रहता है। लेकिन जो हमारा काम, जो हमारी सैलरी घर पे लेके आता है, इंसेंटिव लेके आता है, जो कस्टमर को कॉलिंग करना है, वो हम नहीं करते हैं। तो कृपया करके इस चीज़ को नोट करिए और फ़ॉलो अप करिए इसमें। जुलाई की रूरल रिटेल परफॉर्मेंस भी इसी सब का नतीजा है और आइए देखते हैं। सबसे पहले आप शेयर करना चाहूँगा कि सीएससी दिवस में फर्स्ट प्राइज़ विनर बीएलई नॉर्थ में 16 जुलाई को हुआ था, जिसमें पठानकोट से हमारे एक बीएलई थे रविंदर भाई, उन्होंने जीता था। लेकिन किसी कारण से इनकी डिलीवरी अभी मैच्योर नहीं हो पाई, तो इन्होंने ये प्राइज़ को लूज़ कर दिया है। अभी केवल इनकी डिलीवरी के लिए जो भी प्रॉमिसेस थे, जो भी इंसेंटिव थे, इस महीने जो हैं, जो भी होंगे अगर आप क्लोज़ करेंगे तो इनको बेनिफिट मिल सकता है और ये केस को जाने मत दीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पठानकोट टीम से, कृपया करके इस सेल को ज़रूर क्लोज़ करें। और जुलाई के महीने में हमने 5 गाड़ियाँ रिटेल की थी थ्रू वीएलईज़, जिसमें से हमारे 3 वीएलईज़ की थी, वीएलई के रेफरेंस से और 2 जो हैं वीएलई खुद ने खरीदी थी। एक थी महाराजा कार्स पे, एक जम्मू ऑटो व्हील्स पे, एक बीपीएस मोटर्स यस। पे और जो वीएलई सेल्फ थी वो थी से और सिरसा से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये सारे जो आपके वीएलईज़ हैं, जो मैं आगे दिखा रहा हूँ, मई, जून, जुलाई में मिला करके हमने 13 लोगों को गाड़ियाँ बेची वीएलईज़ को या वीएलईज़ के थ्रू। तो ये जो वीएलई हैं और कस्टमर हैं, ये एक तरीके से हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, रेनो मित्र हैं। इनको हमने यूज़ करना है। इनसे दोबारा हमने बात करनी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किसी ने दोबारा ये गाड़ी बिकने के बाद में बात नहीं की होगी। ना डीलरशिप ने, ना आरटीएस ने, गाड़ी बिक गई, हो गई छुट्टी। कस्टमर को बिक गई, हो गई छुट्टी, वीएलई को बेच दिया, बस हो गया काम। अरे वीएलई एक ही गाड़ी बेचेगा, हर महीने उसको 2-3 गाड़ी आपने बिकवानी है और ये फ़ायदा आप ही का है। गाड़ी आपके थ्रू अगर बिकेगी और वीएलई आपके एरिया का है, तो इंसेंटिव आप भी कमाओगे। आरटीएसी के अंडर में ही गाड़ी को बिकनी है। ये नहीं कि उसको इंसेंटिव मिल गया तो आपको नहीं मिलेगा, उसको इंसेंटिव अलग से कंपनी दे रही है। तो इसलिए ये सभी का जो है आपने जो गाड़ियाँ वीएलई को बेची हैं, कॉलिंग की हैं मेरा नंबर कृपया है, मान करके ऑडियो को बंद कर दीजिए प्लीज़। कौन से ऑडियो चला रहे हैं प्लीज़? ये हेलो, मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब अगर आप ऑडियो को चला रहे हैं और आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई शख्स मेरे को इनका नाम बता सकते हैं क्योंकि मैं प्रेज़ेंटेशन से हटना नहीं चाहता हूँ। तो ये हमारे जो कस्टमर्स और वीएलईज़ हैं, ये हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, इनको यूज़ करिए अपनी गाड़ी और बिकवाने के लिए। हम सीरियसनेस की बात कर रहे थे। चाहे सीरियसनेस काम की हो, एक्शन की हो, एक्टिविटीज़ की हो, मीटिंग की हो, हम मीटिंग में भी नहीं सुनना चाह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं इसको। उसी का हाल है ये रूरल की रिटेल आप देखिए। 444 के टारगेट में 283 की सेल। मात्र 64% की हमारी परफॉर्मेंस होती है नॉर्थ रीजन में। दुःख लगता है ये देख कर के। लेकिन वो भी डीलरशिप हैं जहाँ पे आरटीएसीज़ ने 100% अपना सेल के ऊपर दिया है। चाहे वो असीम हो, अश्विनी हो, भदवार हो, क्रिस्टल हो या महाराजा हो या एचसीआर में हो या सनराइज़ में हो, ये आरटीएसीज़ ने भी 100% प्लस अचीव किया है। पॉइंट आउटलेट भी हमारे पास हैं। क्रिस्टल, जम्मू, जेपीएस जिन्होंने 100% प्लस दिया है। तो बाकी लोग क्यों नहीं दे सकते हैं? रूरल सेल्स कंसल्टेंट भी हैं, महाराजा पे अगर हम देखें और एचसीआर पे देखें 100% अचीवमेंट दिया है। तो बाकी सब लोग नॉर्थ रीजन को क्यों पीछे खींच रहे हैं? ताकि हमारे पॉइंट आउटलेट की 75% सेल हो गई और आरटीएसी की 83% हो गई। कहीं आरटीएसी ऐसे हैं जिन्होंने 0-0 रिटेल किया है। कभी आपने सोचा है कि आपने 0 रिटेल किया है, क्यों किया है? कै कैसे ये हो गया? सीरियसनेस चाहिए प्लीज़, प्लीज़। और ये जनवरी टू जुलाई भी देखिए, हम लोग कितना पीछे चले गए हैं। जनवरी टू जुलाई 7 महीने बीत गए हैं।
और हम लोग अभी 83% लेवल पे टोटल बैठे हैं और कुछ आरडीएसीज़ डीलरशिप्स जो हैं 57%, 78%, 77%, 51%, 58% ये अचीवमेंट लेवल है। और वही हाल पॉइंट आउटलेट पे भी है। 36%, 57%, 64%, 35%। कृपया करके ये देखिए, कितने यहाँ पे लाल निशान हैं, वो डीलरशिप के आरडीएसी, रूरल कंसल्टेंट, सेल्स हेड, कृपया इसको देखिए, वॉच करिए। आपका ये जो रेड एरिया है, ये नॉर्थ को तो डाउन कर रहा है, लेकिन ऑल इंडिया में भी ये जा करके असर कर रहा है। जिसकी वजह से नॉर्थ रीजन का मार्केट शेयर और इंडिया का मार्केट शेयर रेनो का नहीं बढ़ पा रहा। जब बाकी लोग 100% कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपने अंदर झाँक के देखिए, अपने अंदर को रिव्यू करिए, अपने सेल्फ से बात करिए। और उन लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जो लोग ग्रीन में हैं और जो लोग एवरेज येलो में हैं, उनको भी बधाई दूँगा, लेकिन थोड़ा-सा मेहनत पुश और करेंगे, तो भी ग्रीन में आ जाएँगे। और रेड वालों को तो बिल्कुल इम्प्रूव करना ही करना है। और कई बिगिनर्स हैं, नए डीलरशिप्स हैं, वहाँ पे मैं अभी नहीं बोलूँगा 0% है, लेकिन वो लोग भी अभी अपने आप को ये इंश्योर करें कि हर आरटीएसी 3 गाड़ी बेचे, पॉइंट आउटलेट 3 गाड़ी बेचे और सैटेलाइट आउटलेट जहाँ पे भी हैं, वो 6 गाड़ी बेचे। तो मुझे उम्मीद है ये डीलरशिप के हमारे जो आरटीएसीज़ हैं, स्पेशली बेंचमार्क, जम्मू, जेपीएस, लेकराज, लोचब, माइस्टा, श्रीनगर, वीपीएस, आप लोग कृपया जाग जाइए। आप लोग कैसे अपने सेल्स हेड का या अपने मैनेजमेंट का को फेस करते होंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आपके ये रेड से मैं नहीं फेस कर पा रहा हूँ मैनेजमेंट को कि क्या बताऊँ कि कैसे हो गया। आपको चेंज करना है अपने स्किल्स के लिए। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा रूरल का पेनिट्रेशन जो है 43% था जो हमने बताया डीलरशिप्स में और आरडीएससी की प्रोडक्टिविटी रेड साइड में देखिए। ग्रीन में 2-3 लोग हैं केवल। सनराइज़ ग्रीन में है, जम्मू ग्रीन में है और भदवार ग्रीन में है। बाकी सब जो है 3 से नीचे हैं। बट फिर भी क्लोज़ हैं येलो वाले, उनको भी बधाई देना चाहूँगा मैं। असीम अश्वनी बेंचमार्क ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया था इस महीने में और जेपीएस भी 2 पे है। तो आप कम से कम 3 लेवल पे पहुँच जाइए। हर आरटीएसी मिनिमम 3 बेचेगा, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। ये देखिए मैंने फिर से इसको एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल है आपके मार्केट में, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इंक्वायरी और बुकिंग को कन्वर्ट करिए, एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करिए, रूरल मार्केट में पहुँचिए, मैन पावर की कवरेज जहाँ पे आपको लग रही है आप नहीं कवर कर पा रहे, वहाँ पे मैन पावर अपने सेल्स से डिस्कस करके सपोर्ट लीजिए। और अपॉर्च्युनिटी कहाँ पे हैं? सीएससी वीएलई पूरे नॉर्थ में 8,500 9,000 वीएलईज़ हैं। जिसमें 4,500 लगभग हमारे पास बीएलईज़ हैं 4700 बीएलई जो पंजाब पे है, 47-4800 हरियाणा में है और बाकी हिमाचल और हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में है। सरपंच को इस्तेमाल करिए, ग्रेन मंडी इस्तेमाल करिए, इफ़्को बाज़ार करिए, रूरल बैंक करिए, हर अपॉर्च्युनिटी आपके पास में है। आपका काम है फील्ड में रहना, शोरूम पे आना नहीं। आपको सुबह निकल जाना है। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, कस्टमर जो है पहले भी ट्रेनिंग में रिपीट किया है, आरटीएसी का काम रूरल का है और रूरल में कस्टमर तभी मिलता है जब 11 बजे तक आप उससे मिल चुके होते हो। सुबह 7 से 11 वो घर पे आपको मिलता है। साढ़े 10 11 बजे वो मार्केट में आ जाता है, शहर में आ जाता है, फिर 5 बजे शाम को आता है। तो या तो आप सुबह 11 बजे के पहले मिलिए या आप 5 साढ़े 5 बजे के बाद उससे मिलिए। तब आपकी ये अचीवमेंट लेवल आपको आती है। आरडीएसी रिक्रूटमेंट ये आप सबके इंडिविजुअल की बात नहीं है, लेकिन अभी डीलरशिप्स की बात है, जहाँ पे हमने आरडीएसी बढ़ाने हैं और आरडीएसी बढ़ाने से हम लोग ये शॉर्टफॉल कंप्लीट करके और भी हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। अब ले चलता हूँ आपको रूरल प्रायोरिटीज़ अगस्त की, सब लोग कृपया करके ध्यान दीजिएगा। सभी सेल्स हेड, जीएम या जो भी जुड़े हुए हैं और आरडीएसीज़, ये आपका काम है, आपको इस प्रायोरिटीज़ को, एक्टिविटीज़ को करना। तो आप नोट कर लीजिए, ये मैं आपको पीडीएफ वर्ज़न भी भेजूँगा। रूरल डे 9 अगस्त को है, मंडे को। आपने डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीके से ये रूरल डे मनाना है। आपको आर्ट वर्क भेजा जाता है,
आप आर्ट वर्क के साथ में अपने डीलरशिप का कोई भी और पोस्टर हो, जिसमें स्कीम होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, स्पेशल ऑफर्स आपके होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स टैक्स की है, आरडीएसी की है और एक बुकिंग पर आरडीएसी ज़रूर चाहिए रूरल डे पे। तो अभी टाइम है, आज है 5 तारीख, 9 तारीख है, अभी से ही अपने केसेस को पकाना शुरू करिए, हॉट केसेस को लेके आइए, ताकि आप उस दिन बुकिंग कर पाएँ और हो सके तो रिटेल भी करिए। सभी फार्मर ग्रुप जो हैं, आपके व्हाट्सएप पे उनमें डालिए, अपना व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज करिए उस दिन और अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, चाहे वो लेने वाले हैं, चाहे ले चुके हैं, उनको भी कांग्रेचुलेट करिए, उनको भी इन्वॉल्व करिए और ये आर्ट वर्क बेचिए। ग्रामीण महोत्सव डिजिटल 10 और 20 अगस्त के बीच में हम प्लान कर रहे हैं। रोहतक, सोहना, कैथल, पानीपत, अमृतसर, होशियारपुर, फरीदकोट आगे मैं बताऊँगा अगर कोई भी इसमें एडिशनल करना चाहता है, कोई और डीलर करना चाहता है अपने बेनिफिट के लिए, ही इज़ ऑलवेज़ वेलकम। लेकिन एंश्योर करिए वन मिनिमम पार्टिसिपेंट्स जो हैं एक 75 करो हो। हमारे काम है। ये ऑडियो प्लीज़ आप बंद कर देंगे भाई साहब? जो भी शख्स ऑडियो खोल के बैठे हैं, ऑडियो को बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। आपके बोलने से देखिए मेरा पूरा फ्लो टूट जाता है और लोग समझने वाले समझेंगे भी नहीं। वैसे भी आधे लोगों को मुझे पता है इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे। मिनिमम पार्टिसिपेंट ग्रामीण महोत्सव के लिए 75 इंक्वायरी आपको 10 जनरेट करनी है, बुकिंग 5 और रिटेल फ्रॉम ईच डीजीएम 2 मिनिमम होनी चाहिए पर डीलर। तो इस चीज़ को आज प्लान कर लीजिए, बहुत टाइम है आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम का उनको ऐप डाउनलोड करवाना और साथ-साथ में मैं जब लिंक आप बोलेंगे बनाने के लिए लिंक बना के भी दे दूँगा, ताकि आप लिंक भी शेयर कर लीजिए और आरडीएसी को इंश्योर करना है, हर आरडीएसी को कि डीजीएम से टोटल 75 पार्टिसिपेंट मिनिमम ज़रूर आएँ। अगर शॉर्टफॉल होता भी है तो 5-6 का शॉर्टफॉल हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि 20 लोग आएँ और फिर हम डीजीएम करें, ऐसा नहीं होगा। तो कम से कम ये हर अगर आरडीएसी को कोशिश करेगा कि हम 20 से 25 इंश्योर कर लें, तो डीलरशिप का 75 फिगर ऑलरेडी आ जाएगा। रूरल का वाव सेल कैंप ये भी आपको सेल बढ़ाता है। मौका देता है पुराने कस्टमर को जुड़ने का, पुराने कस्टमर की वार्तालाप सुनने का, उसके साथ वार्तालाप करके रेफरेंस जानने का और नए कस्टमर उस एरिया में जो हैं, वो भी जागरूक होते हैं कि एक ने लिया तो मैं भी ले सकता हूँ। तो नॉर्थ रीजन के अंदर हमने 5 रूरल वाव सेल कैंप प्लान किए हैं। असीम 1, बेंचमार्क 2, क्रिस्टल 1, लोचाब 1। ये लोकेशन के लिए मैंने ऑलरेडी कल एक्सेल शीट भेज दिया है और सभी आरटीएसीज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे अपने कैनोपी के साथ, लीफलेट के साथ। सरपंच, रेनो मित्र और सीएससी जो वीएलई होगा नियर बाय आपके, उनको आप इनवाइट करेंगे और मिनिमम 2 इंक्वायरी ज़रूर इस एक्टिवेशन से आप जनरेट करेंगे। और साथ-साथ में वर्कशॉप लेबर हमारा इंक्रीज़ हो, हमारे पार्ट्स इंक्रीज़ हों, हमारी एक्सेसरीज़ भी जाएँ इसमें, हमारी ऑयल भी चेंज हो, उससे भी रेवेन्यू हो। तो जितना आप रेवेन्यू करेंगे थ्रू रूरल मार्केट, वीएलई, मंडी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे, उतना आपके लिए बेनिफिट है, डीलरशिप के लिए बेनिफिट है। वीएलई ट्रेनिंग, कैंप कॉलिंग ये मैं बता चुका हूँ। ट्रेनिंग हर डीलरशिप को मिनिमम 100 वीएलईज़ को ट्रेनिंग देनी है और ये कृपया करके सभी आरडीएसीज़, रूरल कंसल्टेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। सेल्स के साथ प्लान करिए, पूरा एक कैलेंडर चार्ट दी बनाइए, जो मैंने कल एक्सेल शीट भेजी है। इसकी ट्रेनिंग की पीपीटी मैं प्रोवाइड करूँगा और आप लोग ट्रेनिंग करेंगे हमारे जो सेल्स कैंप का टारगेट एक कैंप भी हम लोग प्रोवाइड बना रहे हैं इसका भी कि एक बुकिंग पर कैंप हमारी निकले। आप वीएलई के बाहर जाकर के अपनी कैनोपी लगाइए, बैनर लगाइए और वहाँ पे टेस्ट ड्राइव व्हीकल रखिए, डिस्प्ले व्हीकल रखिए और स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे जहाँ पे आपको कस्टमर मिल सकते हैं। इसके लिए पहले से बात कर लीजिए अपने वीएलई से कि ये लगाना चाहते हैं। जैसे आज सुबह मेरी बात हो रही थी बठिंडा के वीएलई से यशपाल जी, जिन्होंने एक गाड़ी हमारी बिकवाई है। वो हमसे 2 बार 3 बार बोल चुके हैं कि हमारे वहाँ पे आकर के सर आप ज़रूर लगाइए, मैं और गाड़ियाँ बिकवाऊँगा। तो ये अपॉर्च्युनिटी है, उसके वहाँ जाकर के लगाइए। इसी प्रकार से बाकी भी हमारे कस्टमर्स हैं। बद्दी में हमारे हरविंदर सिंह जी हैं, उन्होंने भी बोला है और भी भारती मैडम हैं वहाँ पे शिमला में, उन्होंने भी बोला है। कई और लोग मैडम हैं और हमारे वीएलई भाई लोग हैं। आरडीएसी का डिस्प्ले करना, कार का टेस्ट ड्राइव करना, उससे आपको इंक्वायरी मिलेगी और बुकिंग मिलेगी। और टारगेट
कॉलिंग टारगेट का इस महीने में खत्म करना है हमने। अब इसको लंबा लेके नहीं चल सकते कि पूरे साल भर हम कॉलिंग करते रहेंगे और 80-100 अगर वीएलई हैं तो हम उनको साल के एंड में जाकर के ही बात करेंगे ना। इस महीने में 6083 पेंडिंग है। हमने सब में टारगेट लेना है और 10 वीएलईज़ पर शख्स आरडीएससी, सेल्स कंसल्टेंट, आरसी, सेल्स हेड, सीआरएम जो भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। डेली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आधे घंटे से 45 मिनट मैक्सिमम आपने डिवोट करना है, इंक्लूडिंग कॉलिंग, इंक्लूडिंग गूगल फॉर्म। तो ये प्लीज़ कर शुरू कर दीजिए अभी से। इफ़को कनेक्ट नॉर्थ में हमेशा हम बनाते हैं। ये स्पेशल एक हमारा वो रहता है इनिशिएटिव जो हम टाई अप है हमारा इफ़को के साथ। हर महीने आरआईपीएल पे करती है इफ़को को और 18 अगस्त को पिछले 2 महीने से छूट गया था कोरोना से चलते हुए। हमने फिर से इफ़को सेंटर ब्रांचेस पे हमने टारगेट करना है कि डीलर हर डीलर पे हम इंक्वायरी 5, बुकिंग 2 और रिटेल 1 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरडीएस की है, ये हम कर पाएँ। कॉलिंग के लिए ऑलरेडी बता रखा है आपने ई स्टोर ऐप अपने मोबाइल पे। वो आप आपके मोबाइल पे ब्लू वाला ग्रामीण ई स्टोर का ऐप डाउनलोडेड है। ये मीटिंग के बाद में मैं आपसे पूछूँगा और आप लोग इसको चैट पे कन्फर्म करेंगे कि आप देख पा रहे हैं। जब भी आप फ़ील्ड में जाएँ, आप वहाँ पे जब ये ऐप खोलेंगे, वहाँ पे एक कॉलम आएगा जो रेड में मार्क किया गया एरो में ई स्टोर नियर यू। उसको क्लिक करेंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी आपके पास में कौन-कौन से ई स्टोर ऐप ई स्टोर हैं। और वहाँ से इंडिविजुअल पे जा कर के आपको उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस भी मिल जाएगा। उसको नोट करिए, बातचीत करिए, गूगल फॉर्म भरिए, उसके पास जाकर उसको ट्रेनिंग दीजिए। तो ये सारे जब आपके सपोर्ट के लिए है, तो कृपया करके इस फैसिलिटी को यूज़ करिए। और जब आप ट्रेनिंग देते हैं, तो वीएलई को ज़रूर बताइए कि क्या-क्या स्कीम्स हैं। वीएलई खुद के परचेज़ के लिए, उसके ब्लड रिलेशन के लिए और जो भी इंक्वायरी करेगा, वो ऑरेंज ऐप से करेगा। अगर कस्टमर को उसने इंक्वायरी करानी है, तो कस्टमर के मोबाइल से ही जिस नाम से उसने गाड़ी लेनी है और मोबाइल नंबर में होना है डीएमएस इनवॉइस में, उसी से ही वो ब्लू ऐप डाउनलोड करेगा और ऑर्डर प्लेस करेगा। कस्टमर के बिहाफ पे वीएलई या आरडीएसी या सीएससी या कोई अन्य व्यक्ति ऑर्डर नहीं इंक्वायरी प्लेस करेगा, नहीं तो इंसेंटिव मान्य नहीं होता है। आपको सेल्फ परचेज़ ब्लड रिलेशन के लिए ये जो ट्रेनिंग का मटीरियल है, ये आपको शेयर करना है वीएलई से। एडिशनल 12,000 है क्विड पे, ट्राइबर पे 18,000, काइगर पे 8,000 और डस्टर पे 25,000 की स्कीम्स के साथ में आप शेयर करेंगे। और ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये केवल सेल्फ परचेज़ और ब्लड रिलेशन, सीएससी और वीएलई के लिए है। सीएससी और वीएलई के नंबर आपके पास हैं, उन सबको अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किसको बुकिंग करवानी है और उसको ये फैसिलिटी दे सकते हैं। जब वीएलई रेफर करता है किसी कस्टमर को, तो वीएलई को कमीशन मिलती है, जब आप रिटेल कर लेते हैं। फीड पे 2700, ड्राइवर पे 3600, काइकर पे 2700, डस्टर पे 4500 और रेफरल इंक्वायरी सीएससी की कस्टमर ऐप से आनी चाहिए कस्टमर के मोबाइल से। और इसके साथ में स्पेशल इंसेंटिव जो है कस्टमर के लिए मिलता है जो वीएलई के थ्रू आते हैं, फ्री एक्सेसरी वर्थ 3000 रुपए की। ये पोस्टर्स हैं जो हमने भेजे हैं ऑलरेडी। इस पे ऑलरेडी सारा कुछ पॉइंट लिखे हैं, स्टेप्स लिखे हैं कि रेनो कार को कस्टमर ने कैसे बुक करना है। और साथ-साथ में यूट्यूब ऊपर भी है, लिंक दिया है जो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि कैसे हमने इस ऐप को यूज़ किया। अगस्त के महीने में ऑलरेडी बुलेटिन रिलीज़ हो चुका है, स्ट्रॉन्ग ऑफर हैं, ड्राइव करना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, क्विड पे, ट्राइबर पे, डस्टर पे, इस पे हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिस्काउंट दिए गए हैं सेल्स बुलेटिन पे, अपने सेल्स से कर लीजिए। और अभी स्पेशल जो रेनो फाइनेंस स्कीम के थ्रू आया है, अभी खरीदिए, 2022 में पे करिए। 6 महीने की ईएमआई हॉलिडे आपको मिलती है क्विड, ट्राइबर और काइगर पे। तो इसका ज़रूर समझ लीजिए, अंडरस्टैंड करके पोस्टर्स बनवा लीजिए, अपने आर्ट वर्क से ड्राइव करिए इस चीज़ को ताकि वीएलईज़ भी हैं और हमारे कस्टमर्स भी हैं, उन सबको इसका लाभ मिल सके। एक बार रिपीट करूँगा, ज़रूर एजुकेट करिए सभी को, अपने आप को भी एजुकेट करिए कि मोबाइल नंबर जो वीएलई का ऑरेंज ऐप का है,
या कस्टमर का ब्लू कलर ऐप का है वो रिटेल इनवॉइस से मैच करना चाहिए ताकि इंसेंटिव मिल जाए और कोई भी वीएलई किसी भी कस्टमर के बिहाफ से ऑर्डर नहीं करेगा। जिन लोगों को नहीं पता, आप सब लोग आरटीएससी और आरसी और सेल चेक ये भी ध्यान रखिए। तो कृपया ऑडियो को बंद करेंगे प्लीज। मे आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टू म्यूट योर ऑडियो। का ऑडियो चल रहा है प्लीज। डीएमएस में चेंजेस किए गए हैं ताकि आप वहां से भी वीएलई रेफरल और सेल्फ परचेज की इंक्वायरी को देख सकते हैं। आपने अपलोड इवेंट इंक्वायरी करना है। सबसे पहले जाकर के आपने पहला पॉइंट इंक्वायरी में जाना है, दूसरा पॉइंट क्लिक अपलोड इवेंट इंक्वायरी करना है और फिर क्लिक रिपोर्ट अपलोड इंक्वायरी करके क्रिएट करनी है और साथ साथ में कस्टमर वीएलई का नाम, मोबाइल नंबर और सीएससी की आईडी डालनी। आते हैं इंसेंटिव के लिए। इस महीने बेहतरीन इंसेंटिव आपके लिए हैं। जितना आप बेचेंगे उतना इंसेंटिव कमाएंगे। तो एम फॉर मोर के स्कीम के साथ में आरटीएससी के लिए इंसेंटिव्स हैं जो कि आप 3000 तक भी जीत सकते हैं, उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। फ्लैट पर कार इंसेंटिव टाइगर आरएक्स टर्बो मैनुअल पे है 3000 रुपए का हर रिटेल पर। पहली कार से भी आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। फ्लैट पर कार इंसेंटिव डस्टर पे है, सभी वेरिएंट पे 1500 और स्लैब इंसेंटिव इसके अलावा जो है, यदि आप 2 और 3 कार बेचते हो तो आपको 500 रुपया पर कार मिलता है। उससे नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप 4 और 5 बेचते हो तो 750 रुपया पर कार मिलता है। 6 या 6 के ऊपर भेजोगे तो आपको 900 रुपया मिलता है। तो ये आप इंसेंटिव स्कीम समझ सकते हैं अपने डीलरशिप से भी। और एडिशनल पर कार इंसेंटिव अगर आप रेनो फाइनेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी होती है 1500 रुपया और कमाने की, कि आप कार का इंसेंटिव आपको मिलेगा थ्रू रेनो फाइनेंस। और यदि ट्रेनिंग और असेसमेंट का लिंकेज जो आपके पास आता है, अगर आप वो भी अर्न कर पाते हैं तो आपका 30% जो रिडक्शन होगा वो नहीं होगा आपके स्लैब पे से। मान लीजिए आपने 6 गाड़ी बेची, एक क्विड, एक ड्राइवर, एक डस्टर, एक काइगर आरएक्सटी और काइगर आरएक्सजेड एक और काइगर आरएक्सटी आपने 2 बेच ली, 6 गाड़ी। तो आपको स्लैब बेसिस पे टोटल, यदि आप फेल भी हो जाते हैं अपने 30% डिडक्शन में, तो आपको 9,390 रुपए आपको मिलते हैं इंसेंटिव। और ये मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट आपकी सैलरी का 60-70% ज़रूर होगा, जो आप हर महीने अपने घर पे लेके जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो सेल्स कंसल्टेंट हैं, उनके लिए भी बना हुआ है अमाउंट। तो सब लोग अपना-अपना देख सकते हैं। 6 गाड़ी बेचने पे सेल्स कंसल्टेंट को अगर हम देखें, तो अगर वो नहीं कर पाते 30% डिडक्शन के बाद, तो 6,600 रुपए वो अपने घर पे लेके जा सकते हैं। इसमें रूरल सेल्स कंसल्टेंट भी हैं। अगला मैं ले चलता हूँ आपको एक्सेसरीज़ बिज़नेस के लिए, रूरल मार्केट के लिए। मेरे हिसाब से दीपेंद्र शर्मा जी जुड़े होंगे। दीपेंद्र जी, आर यू देयर? यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रतन जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीपेंद्र जी। नाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई विल टेक द स्लाइड फॉरवर्ड जैसे आप बोलते जाओगे। तो हमारे पास दीपेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। ये आपको अपने बारे में बताएंगे और आगे एसएसपीज बिजनेस के बारे में आपको बताएंगे। दीपेंद्र जी, आई विल रन द प्रेजेंटेशन, डोंट वरी, आई हैव एडेड द स्लाइड्स। Done, sir. Done. Okay. गुड मॉर्निंग टीम। आई थिंक वी आर इंटरेक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं। सो मेरा नाम दीपेंद्र शर्मा है। मैं एक्सेसरी सेल्स देखता हूँ सेंट्रल, ईस्ट और साउथ। नॉर्थ में भी एक्सेसरीज में मैं आपको सपोर्ट करूंगा। सो टुडे वी आर हेयर टू टेल यू अबाउट द एक्सेसरी बिजनेस। सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग सिंस लॉन्ग टाइम। एक्सेसरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स। एक्सेसरी एक इंपॉर्टेंट पिलर है डीलरशिप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे डीलरशिप के पास मौका होता है करीबन 25% डीलर परसेंट मार्जिन कमाने का। इसके अलावा वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स है डीलर प्रिंसिपल के लिए, जहाँ पे 25 प्लस 10 यानी कि 35% मार्जिन कमा सकता है डीलर प्रिंसिपल। एंड बिलीव मी, इंडस्ट्री में रेनो इकलौती कंपनी है जो इतना ह्यूज मार्जिन दे रही है। आज की प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत खास है। मेजर इसलिए भी खास है क्योंकि
पहली बार आपके लिए भी इंसेंटिव आया है। व्हेन आई सेइंग आपके लिए बोले तो आरडीएसी के लिए भी आया है। ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग माय स्लाइड्स वी विल टॉक अबाउट इट। आगे के दौर में हम इसके बारे में बात करेंगे। टू बिगिन विद, आपकी स्क्रीन पे अभी एक स्लाइड दिख रहा है। इसमें सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं, हम एक्सेसरीज में कर क्या रहे हैं। सो जो पहला ग्राफ है, इसमें जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन से ऑल इंडिया एक्सेसरी परफॉर्मेंस हमने दर्शाया है। सो बेसिकली अभी ऑल इंडिया एक्सेसरी परफॉर्मेंस करीबन 8,000 रुपए की पर कार चल रही है। नाउ इसमें प्रॉब्लमेटिक एरिया ये है कि नीचे जितनी भी लाइंस दिख रही हैं वो सारी रूरल सेल्स की लाइंस है। नॉर्थ वाली लाइन ऑरेंज कलर से हमने दिखाया है। बिलीव मी, जो ऑल इंडिया एवरेज है, नॉर्थ का बाकी एवरेज भी सिमिलर ही है। दैट मीन्स नॉर्मल कंसल्टेंट प्लस आरडीएसी दोनों मिला के करीबन 8 से 7 हजार रुपए का एवरेज पर कार बेच रहे हैं। बट जब वो हम रूरल मार्केट की बात करते हैं तो ऑल इंडिया में वो एवरेज ड्रॉप होकर हो जाता है 2700 रुपए पर कार। एंड अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ जोन में वो फर्दर ड्रॉप हो जाता है, ऑरेंज लाइन इससे भी नीचे है, करीबन 2,000 रुपए। दैट मीन्स आपका जो नॉर्मल कंसल्टेंट प्लस आप दोनों वेटेड एवरेज पे बेच रहे हैं करीबन 7,000 रुपए पर कार, और रूलर में हम सिर्फ बेच रहे हैं 2,000 रुपए पर कार। 5,000 रुपए का गैप है। अगर आप भी अगर नॉर्मल कंसल्टेंट के बराबर एक्सेसरी बेचना शुरू कर देंगे तो जो 7,000 रुपए का एवरेज आ रहा है वो बढ़ के बहुत हो जाएगा। सो इस स्लाइड से, पहली स्लाइड से ऊपर वाले पोर्शन से एक चीज तो बड़ी आसानी से समझ में आती है कि नॉर्मल कंसल्टेंट अच्छा एक्सेसरी बेच रहा है, रूरल टीम जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट एक्सेसरीज के टर्म्स में परफॉर्मेंस कभी काफी खराब है क्योंकि हमारा एवरेज सिर्फ 2,000 रुपए पर कार है। नीचे बढ़ते हैं। इसमें हमने मॉडल वाइज परफॉर्मेंस दिखाया है। जो आपका ऑरेंज बार है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है, और जो रेड वाला बार है वो रूलर की परफॉर्मेंस दिखाता है। सो क्विड के केस में नॉर्मल कंसल्टेंट प्लस रूलर दोनों का वेटेड एवरेज लगा के, सो नॉर्मली हमारा जो क्विड में एवरेज आ रहा है वो 6,500 रुपये पर कार आ रहा है, बट रूलर मार्केट में वो ड्रॉप होके हो जाता है 25। दैट मीन्स हम सिर्फ अ, आधे से भी कम बेच रहे हैं, 30% ऑफ द एक्सेसरीज ही बेच रहे हैं रूलर में। सिमिलरली ट्राइबर में ओवरऑल एवरेज हमारा 8,500 रुपए, रूरल में एवरेज 3,000 रुपए, अगेन 30% का हम बेच रहे हैं। काइगर में 6,000 के अगेंस्ट 2,400। सो दोबारा वो लाइन रीस्टेट हो जाती है कि रूरल में एक्सेसरीज कम जा रही है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और हमें काफी मेहनत करने की जरूरत है। अब तीसरे ग्राफ पे आते हैं। कार सेल्स में रतन जी ने जैसे बताया ये महीना रिटेल के लिए हमें फोकस करना है, रूरल की कार सेल्स भी बढ़ानी है। बट अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ओवरऑल रूरल का कार सेल्स में 33% शेयर है। दैट मीन्स अगर हमने 100 गाड़ियां बेची हैं ऑन एवरेज, सो 33% रूरल से जाती है। मार्केट शेयर रूरल का 33% है। तो एक्सेसरीज का आइडियली स्पीकिंग एक्सेसरी का मार्केट शेयर भी 33% होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो दूसरा वाला पाई चार्ट है वो दिखाता है एक्सेसरीज का मार्केट शेयर सिर्फ 11% है रूरल मार्केट से। दैट मीन्स हमने गाड़ी तो 33% बेच दी, बट एक्सेसरीज हमने सिर्फ 11% बेची। मतलब हमने सिर्फ 1/3 ऑफ द एक्सेसरी बेची है जो हम बाकी कंसल्टेंट बेच रहे हैं। तीनों ग्राफ से एक चीज कॉमन निकल के आई है, रूरल में एक्सेसरी कम जा रही है। इस पे हमें काफी काम करने की जरूरत है। कैसे काम करना है, क्यों करना है, ये हम आगे बात करते हैं। रतन जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो रूरल में काम करने की हमने बात कर ली। लास्ट टाइम आई रिमेंबर मेरी काफ़ी सारे लोगों से अनऑफिशियली बात हो रही थी, तो सबने कहा कि सर हमारे लिए कुछ इंसेंटिव तो लाओ ताकि हम मेहनत करें। सो टुडे दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। रूरल आरडीएसीज के लिए अभी इंसेंटिव आ चुका है। कैसे आया है जरा इसको समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आरडीएसीज को कैटेगरी में बांटा है। सो तीन कैटेगरीज में आरडीएसी को बांटा है। कैटेगरी वन में वो आरडीसी आएंगे जो महीने की 6 गाड़ियों से ज्यादा बेचेंगे। कैटेगरी टू में वो आरडीसी आएंगे जो महीने की 4 या 5 गाड़ियां बेचेंगे। कैटेगरी थ्री में वो आरडीसी आएंगे, सॉरी वो कैटेगरी थ्री, कैटेगरी वन दिख रहा है बट वो कैटेगरी थ्री है। कैटेगरी थ्री में वो आरडीसी आएंगे जो महीने की 2 या 3 गाड़ियां बेचेंगे। एक बार जब कैटेगरी आपकी डिसाइड होगी नंबर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार दैट यू सेल, इसके बाद इंसेंटिव के लिए आपको जो एक्सेसरी वाला स्लैब है ये रेफर करना है। टारगेट एनडीपी पे है बट हमने सुमलेट करके एमआरपी पे भी दिखा दिया है। नाउ अगर कैटेगरी वन वाला जो 6 गाड़ियां बेच रहा है उसने लेट्स सपोज एनडीपी पे 5,000 से 8,000 रुपए, इसी फिगर को जब हम उस पे कन्वर्ट कर लेते हैं एमआरपी पे, तो ये फिगर करीबन हो जाती है 12,000, 8,000 से लेके 12,800 तक। अगर
कंसल्टेंट ने 6 गाड़ियां बेची, वो कैटेगरी 1 में आ गया। और अगर उसने एक्सेसरीज एमआरपी पे 8,000 से लेके 12,000 के बीच में कुछ भी बेची, तो उसका महीने का इंसेंटिव बन जाएगा 5,000 रुपए। एंड बिलीव मी, 8,000 रुपए की एक्सेसरी एमआरपी पे बेचना तो बहुत आसान है, जो कि हम आगे वाली स्लाइड में जानेंगे क्या क्या हम बेच सकते हैं। सो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर कैटेगरी 1 का डीलरशिप एमआरपी पे 8,000 से 12,000 रुपए की, 12,800 के बीच में कोई भी एक्सरी बेचता है, तो उसका 5,000 इंसेंटिव बन जाएगा। वही आरडीएसी अगर 12,800 से लेके 16,000 रुपए की एक्सरी बेचता है, तो उसका मंथली इंसेंटिव बन जाएगा 8,000 रुपए। और अगर उसी आरडीएसी ने लेट्स सपोज एवरेज 16,000 रुपए एमआरपी पे या फिर एनडीपी पे 10,000 रुपए, नॉर्मली एनडीपी टू एमआरपी का 1.6 का फैक्टर रहता है, ठीक है। सो अगर आपने एमआरपी पे 16,000 रुपए की एक्सेसरी या फिर एनडीपी पे 10,000 रुपए की एक्सेसरी बेच दी, तो आपका इंसेंटिव 10,000 रुपए हो जाएगा। बिलीव मी, दिस इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट मंथली। कैटेगरी 1 डीलर, कैटेगरी 1 आरडीएसी जो ज्यादा गाड़ियां बेच, 6 गाड़ियां से ज्यादा बेच रहा है, उसके पास 10,000 रुपए तक का मार्जिन कमाने का मौका है, इंसेंटिव कमाने का मौका है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये पाइन पक के थ्रू आएगा, डायरेक्टली आपके पास आएगा। डीलर प्रिंसिपल या सेल्स मैनेजर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये हम आपको पाइन पक का कार्ड देंगे, आप इससे अपना कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। सेम चीज हम कैटेगरी 3 के लिए समझें। कैटेगरी 3 ने अगर लेट्स सपोज किसी आरडीएसी ने 2 गाड़ियां बेची या फिर 3 गाड़ियां बेची, तो वो आ गया कैटेगरी 3 का आरडीएसी। नाउ कैटेगरी 3 के आरडीएसी ने लेट्स सपोज अगर 16,000 रुपए का एवरेज एक्सेसरी बेच दी, तो उसका इंसेंटिव बन जाएगा 6,000 रुपए महीना। नीचे एक एग्जांपल से भी समझाया है। लेट्स सपोज एक आरडीसी ने 6 गाड़ियां बेची, एक्सेसरी उसने 70,000 की बेच दी एनडीपी पे, ये एनडीपी का फिगर है। नाउ 70,000 डिवाइडेड बाय 6, एनडीपी पे एवरेज आ गया आपका 11,000 रुपए। दैट मींस आप कौन से वाले स्लैब में आ गए, आप नंबर 1 वाले स्लैब में आ गए। आरडीएसी का इंसेंटिव बन जाएगा सीधा का सीधा 10,000 रुपए। वेटेड एवरेज है। आप 6 गाड़ियां बेच रहे हो, आपने एक गाड़ी पे ले सपोज कुछ नहीं बेचा, अगर आपने बाकी 5 गाड़ियों पे मिला के 70,000 की एक्सरी बेच दी, तो आपको आराम से आप ये 10,000 वाला एवरेज पार कर सकते हो। ये वेटेड एवरेज वाला वर्ड मैंने इसलिए यूज करा क्योंकि कई बार क्या होता है, एक आध गाड़ी आपकी निकल भी जाती है, दैट मीन्स आप दूसरी गाड़ी में वो एवरेज रिकवर कर सकते हो। टोटल एक्सेसरी रिटेल्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय मंथ का टोटल गाड़ी सेल्स अमाउंट, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा इंसेंटिव आया, 10,000 रुपए तक का इंसेंटिव कमाने का मौका है। इसमें कैच लाइन, जो स्कीम की जो हाईलाइट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैच लाइन ये है कि आपकी जो एक्सेसरी की इनवॉइसिंग है, वो आपको इंश्योर करना है कि आपको अपने एक्सेसरी मैनेजर, सेल्स मैनेजर से बात करके, फॉर एग्जांपल आपने लेट्स सपोज 70,000 रुपए की एक्सेसरी तो बेच दी, बट उसकी इनवॉइसिंग डीएमएस में हो जाए, ये आपको इंश्योर करना है। और इनवॉइस करते वक्त विन लिंक हो जाए, जो कि हम लास्ट की स्लाइड में बात करेंगे। ये दोनों कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रतन जी। ओके अभी हमने इंसेंटिव स्कीम समझ लिया, परफॉर्मेंस खराब चल रही है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इंसेंटिव आ गया है। अब इंसेंटिव पाने के लिए करना क्या है, ये हम 2 स्लाइड आने वाली 3 स्लाइडों में समझेंगे, मॉडल बाय मॉडल, स्टार्टिंग फ्रॉम क्विड। क्विड में हमें सिंपल सा है, क्विड में सबसे पहले हम ओवरऑल एक्सेसरी को बेचना कैसा है, ये ऊपर वाली पोर्शन से समझ लेते हैं। हमारी जो एक्सेसरीज होती हैं वो यूनिक होती हैं, उन उससे गाड़ी का एस्थेटिक्स और लुक एनहेंस होता है, और वो गाड़ी को यूटिलिटी देती है। सो बेसिकली एक्सेसरीज का मोटा मोटा फंक्शन है। अगर हम अपनी एक्सेसरीज की क्वालिटीज की बात करें, तो हमारी एक्सेसरीज सुपीरियर क्वालिटी है, इससे जो गाड़ी की रीसेल वैल्यू है वो बेटर हो जाती है, परफेक्ट फिट एंड फिनिश है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी एक्सेसरीज के साथ 1 ईयर एंड 20,000 किलोमीटर की वारंटी आती है। ये आपके कुछ सेलिंग फीचर्स है जिसको यूज करके आप एक्सेसरी बेच सकते हैं। नाउ गेम प्लान बहुत सिंपल है। असेंशियल किट है, हमारी एसेंशियल किट आती है जिसका एमआरपी करीबन 7200 रुपए है। कुछ डीलरशिप्स ने एसेंशियल किट के कुछ आइटम चेंज कर रखे होंगे, बट हर एक डीलरशिप पे एसेंशियल किट एग्जिस्ट करती है जिसका एमआरपी 8,000 से 10,000 रुपए। तो हर एक कस्टमर को आपको एसेंशियल किट तो बेचनी ही बेचनी है, इसके अलावा कोई ना कोई सा पैकेज कंपनी करके बेच देना। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर को एसेंशियल किट बेच दी, उसके बाद उसके ऊपर आपने एसयूवी पैकेज बेच दिया, ये दोनों अगर आपने बेच दिया, तो आपका एवरेज अपना आप से वो 16,000 का जो हम टारगेट देख रहे थे एमआरपी पे, वो आसानी से पार हो जाएगा। इसके बाद पैकेज बेचने के बाद अलाकाटे वाली एक्सेसरी एनेक्जर को यूज करके इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर कोई कस्टमर कन्वर्ट कर पाए तो अच्छी बात है, आप और एड ऑन कर सकते हो एवरेज को। बट एज अ स्ट्रेटजी नंबर 1, एसेंशियल किट हर कस्टमर के साथ, उसके बाद तीनों पैकेजेस में से एक और पैकेज बेचना है, ताकि आपका एवरेज 16,000 रुपए आ जाए। ये क्विड की स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिमिलरली ट्राइबर में भी हमने काफी अच्छे पैकेजेस इंट्रोड्यूस करें। एसेंशियल किट है, आपकी डीलरशिप पे हो सकता है कुछ आइटम चेंज करके आपने उसे मॉडिफाई कर रखा हो, बट देन उसका एमआरपी करीबन 8 से 10,000 रुपए के आसपास का होगा। एडिशनली आप एसयूवी पैकेज, क्रोम पैकेज और अर्बन पैकेज एड ऑन करा के अपना जो 16,000 रुपए का टारगेट है वो आसानी से अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
काइगर में भी हमारे पास 4 पैकेजेस है, एसेंशियल किट, एसयूवी पैकेज, अट्रैक्टिव पैकेज, स्मार्ट पैकेज। सो आइडिया ये है कि अगर आपने पैकेजेस भी बेच दिए कस्टमर को, हर कस्टमर को 2 पैकेजेस बेच दिए, तो आपका टारगेट पूरा हो गया। अलाकाटे में भी जा सकते हैं, इंडिविजुअल एक्सेसरी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट फर्स्ट स्लॉट में पैकेजेस प्रमोट करो, पैकेजेस कन्वर्ट हो जाएं, उसके बाद अलाकाटे एक्सेसरीज में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली अभी हमने बात करी तीनों पैकेजेस, तीनों मॉडल के इंपॉर्टेंट पैकेजेस की। अब आपके पास आपने एक कहावत सुनी होगी, कोई भी सोल्जर विदाउट बुलेट्स या विदाउट गन के उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। सो आपके केस में आपके जो टूल्स हैं या आपकी जो बुलेट्स हैं या आपकी जो गन है, वो ये हैं जो स्क्रीन पे दर्शाई गई है। एक्सेसरी प्राइस लिस्ट, एक्सेसरी एनेक्शियस, एक्सेसरी ब्रोशर्स। कस्टमर को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके पास एनेक्सेसरी एनेक्शियस होने चाहिए, एक्सेसरी प्राइस लिस्ट होनी चाहिए, एक्सेसरी ब्रोशर्स होने चाहिए। ये तीनों आप सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में हमेशा रख सकते हो। हार्ड कॉपी अपनी जो सेल्स की किट है उसमें रखो और फोन में सॉफ्ट कॉपी रखो। एक्सेसरी ब्रोशर आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक ऊपर दिया हुआ है। इसके अलावा जितने भी रूरल में आप इवेंट करो, उसमें एक्सरसाइज कैंप में जितने भी इवेंट में एक्सरसाइज गाड़ी यूज करो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जो दिखता है वही बिकता है। जब आप एक्सरसाइज गाड़ी दिखाओगे तभी उसको ज्यादा प्रमोट कर पाओगे। एडिशनली आप जब भी टेस्ट ड्राइव पे कस्टमर को लेके जाओ किसी भी कैंप में या फिर किसी भी प्रोग्राम में या फिर रूरल मंडी प्रोग्राम में या फिर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे, मेक श्योर आपकी जो एक्सेसरीज जो टेस्ट ड्राइव गाड़ी हो उस पर एक्सेसरीज लगी हो। कस्टमर देखेगा तभी जाके उसे प्रमोट करेगा। एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेस्ट ड्राइव पे गए हो और आपकी टेस्ट ड्राइव गाड़ी में सीट कवर लगे हुए हैं, तो कस्टमर टी सीट कवर को फील कर सकता है, उसे आइडिया लग जाएगा कि यार उसकी जो गाड़ी है स्टैंडर्ड गाड़ी है, उसमें तो सीट कवर नहीं है, उसके गंदे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बट टेस्ट ड्राइव गाड़ी में जब आप टेस्ट ड्राइव दोगे उसी वक्त आप समझा सकते हो सीट कवर के बेनिफिट्स, एडवांटेज, और सीट कवर के लिए कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास वर्चुअल कॉन्फ़िगरेटर आता है। वर्चुअल कॉन्फ़िगरेटर का मैंने लिंक दे रखा है, काइगर और ट्राइबर के लिए आता है। वर्चुअल कॉन्फ़िगरेटर में कस्टमर अपनी गाड़ी सिलेक्ट कर सकता है और एक एक एक्सेसरी पे क्लिक करके एक्सेसरी एक्चुअल गाड़ी पे कैसे दिखेगी वो देख सकता है। सो बेसिकली ये बहुत अच्छा प्रमोशनल टूल है इंडस्ट्री में। इस सेगमेंट ऑफ द कार्स में रेनो इकलौती कंपनी है जो ऑफर कर रही है। कस्टमर गया, कॉन्फ़िगरेटर पे क्लिक करा, गाड़ी सेलेक्ट करी, गाड़ी का कलर सेलेक्ट करा, उसके बाद वो देखना चाहता है कि मेरा साइड प्रोटेक्टर कैसे दिखता है या फिर फॉर दैट मेरा पूरा क्रोम पैकेज कैसे दिखेगा। क्लिक करेगा आइटम पे, उसका ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन आ जाएगा और वो सारी एक्सेसरीज इंडिविजुअली उसे दिख जाएंगी। सो बेसिकली वो उसे टच तो नहीं, फील कर सकता है कि गाड़ी कैसे दिख सकती है। इस इंपॉर्टेंट को, इस टूल को प्लीज यूज करो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब मैंडेटरी हैं, आप सबके पास होना चाहिए। सो मेक श्योर ये सारे एनिमेशंस आपकी किट का पार्ट बन जाए। ये हमारी प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड है। हमने बात कर ली कि हमारी परफॉर्मेंस खराब चल रही है, उसको इंप्रूव करने के लिए अब हमारे पास इंसेंटिव आ गया है, एक्सेसरी कैसे बेचना है हमने समझ लिया, हमारे पास टूल्स क्या क्या होना चाहिए ये हमने समझ लिया। ये इंपॉर्टेंट यूसेज के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इंसेंटिव वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि आपकी परफॉर्मेंस हम निकालेंगे डीएमएस से। किस आरडीएसी ने कितनी एक्सेसरी निकाल बेची, ये हम डीएमएस से निकालेंगे। तो इसके मतलब है कि डीएमएस के अंदर वो डेटा जाना भी जरूरी है। तो आपको दो काम करना है, जब भी कोई आप एक्सेसरी बेचे, मेक श्योर आप अपने एक्सेसरी मैनेजर, सेल्स मैनेजर से बोल के उसकी एंट्री डीएमएस में करवा दें। डीएमएस में एंट्री करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी जो चीज है, विन को लिंक कराने वाली, मैंने सर्कल से हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि एक्सेसरी को बिल करने के दो तरीके होते हैं कि कस्टमर के नाम से बिल हो सकता है, दूसरा विन लिंक करके हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के हमको कैसे पता चलेगा कि राम जो आरडीएसी है, राम आरडीएसी ने एक्सेसरी कौन सी बेची, ये हम डीएमएस से डेटा निकालेंगे। सो उसको निकालने के लिए आप डीएमएस में एक्सेसरी की इनवॉइस करा दें और विन को लिंक करवा दें। ये वर्ड रट लीजिए। जब भी आपकी एक्सेसरी बेचे तो अपने एक्सेसरी मैनेजर और सेल्स मैनेजर जाके पूछ ले कि सर क्या मेरी डीएमएस में इनवॉइसिंग हो गई है। वो बोलेगा हाँ, कि सर क्या इनवॉइस में मेरा विन लिंक हो गया है। ये विन लिंक वाली चीज जरूर कंफर्म कर लेना, क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी जो विन लिंक होगी उस पर जितनी एक्सेसरी दिखेगी उससे डिसाइड होगा। सो अगस्त महीने में लेट्स सपोज आपने 6 गाड़ियां बेची या 2 गाड़ी बेची, उस पर जितनी भी एक्सेसरी बेची, 20,000, 16,000, 50,000, वो सारी की एंट्री विद इन अगस्त 31st डेडलाइन है, 31st के रात के 12 बजे से पहले उसकी इनवॉइसिंग डीएमएस में हो जाए और हर एक इनवॉइस में आपका वो पर्टिकुलर विन लिंक हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की रहेगी कि आप अपनी टीम से बात करके, आप अपनी टीम से रिक्वेस्ट करके ये काम विद इन अगस्त करवा लें। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी इस महीने बेच दी और एक्सेसरी अगर इसमें बेच दी और आपने डीएमएस में एंट्री नहीं करवाई या डीएमएस में विन लिंक नहीं करवाया, तो आपका इंसेंटिव नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं स्लाइड पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं और बार बार ये विन लिंकेज वाला वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं कि
चेक कर लेना, सर मेरी इनवॉइस हो गई है, वो बोलेंगे हाँ, तो कि सर मेरे को इनवॉइस की कॉपी दे दो ताकि आपके पास प्रूफ हो, और ये बोल देना कि सर मेरा विन लिंक हो गया है, और उस इनवॉइस में जो मैंने सर्कल करा है विन लिंक हो जाए, ये जरूर प्लीज एंश्योर कर लेना विद इन अगस्त। आई रिपीट, विद इन अगस्त। ये महीना 31 महीना है, सो अगस्त की इनवॉइसिंग अगस्त में ही हो जाए ताकि आपको इंसेंटिव बन जाए। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंसेंटिव स्कीम यार। 10,000 रुपए फ्लैट कमाने का मौका है, अप टू 10,000 रुपए वुड बी द राइट वर्ड, अप टू 10,000 रुपए इंसेंटिव कमाने का मौका है, और अगले महीने भी इंसेंटिव स्कीम रिपीट रहेगी, बट पहले महीने में मेक श्योर जितने भी आरडीसीज है सारे के सारे अपने स्लैब के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम इंसेंटिव का स्लैब है प्लीज अब पिक कीजिए। इसके अलावा कोई भी आपके पास डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, रतन जी को कॉल कर सकते हो, और अपने रिस्पेक्टिव एरिया मैनेजर को कॉल कर सकते हो। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट फॉर दिस मंथ। इस महीने गाड़ी रिटेल पे फोकस करना है और एक्सेसरी रिटेल पे फोकस करना है। थैंक यू रतन जी, ओवर टू यू। थैंक यू दीपेंद्र जी, बड़े अच्छे तरीके से आपने एसएससी के बारे में बताया। मैं यहाँ पे एक चीज और प्रैक्टिकल जो मैं बताता हूँ हमेशा, वो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो मैं वीएलई को सीएससी को ट्रेनिंग के दौरान भी बताता हूँ। ये जो एक्सेसरीज है, कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर इसको महसूस नहीं कर पाता कि वो एक्सेसरीज आपसे ले। उसको लगता है कि डीलरशिप हमेशा महंगी देती है एक्सेसरीज, और बाहर में सस्ती मिल जाती है। सबसे पहली बात कि जो एक्सेसरीज हमारे रेनो की होती हैं, ये हमारे डिजाइन से, हमारे द्वारा उसी प्रकार से मैन्युफैक्चर होती है। हमारी क्वालिटी के देख-रेख में वारंटी के तहत चलते हुए ही हम इसको बनाते हैं और अपने डीलरशिप पे बेचते हैं, जो कि बाहर नहीं मिलती है। बाहर जो एक्सेसरी मिलती है, कोई भी शख्स एसएसडी बनाने वाला जब भी गाड़ी लॉन्च होती है, वो अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए एक्सेसरीज़ को बना देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इसकी मटेरियल की क्वालिटी क्या होगी, क्रोम का पेंट क्या होगा, किस लेवल तक होगा, उसमें मटेरियल कौन-सा होगा, या उसके अंदर में अगर हमने कोई रूफ रेल प्रोवाइड करना है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, या फिर हमने रबड़ मैट्स हैं या सीट कवर्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिटी क्या है। इसलिए मार्केट में वो बिना क्वालिटी के देखे हुए 15-20% सस्ती मिल जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ मिलती है, उसकी वारंटी है, ऑल इंडिया वारंटी है, और कहीं पे भी आप जाएँगे, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ गई तो डीलरशिप अटेंड करती है। दूसरी बात, एक्सेसरी जो है ये माई कार बनाती है, जैसा बीच में आपने एक वर्ड देखा भी होगा। जब भी हम कोई अपना घर खरीदते हैं या कोई दुकान खरीदते हैं या कोई भी नया काम करते हैं, तो हम पूजा करते हैं, हम डेकोरेट करते हैं। हम अपना घर खरीदते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ पे हम कारपेट बिछा लें, यहाँ पे हम मैट बिछा दें, यहाँ पे हम एक सीनरी लगा दें, यहाँ पे हम माला टांग दें पूजा के लिए, यहाँ पे हम ये लेटर बॉक्स डाल दें। तो ये सब एक्सेसरीज़ हो गई हमारे घर को माईकार बनाने के लिए। इसी प्रकार से जो एक्सेसरीज़ हैं, जब आप पर कस्टमर परचेज़ करता है, तो वो फ़ील करता है कि ये मेरे खुद की कार है। और फैमिली जब आती है कस्टमर के साथ में, तो आप उनको भी बता सकते हो, उनको भी यूज़ कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि ये मैडम ये एसएसटी ज़रूरी है, या उनके बच्चे साथ में हैं। तो वो भी फ़ील करेंगे, जेन्युइन चीज़ के बारे में यंग जो जनरेशन है, ज़्यादा समझ सकती है, तो ये समझाने की बात है। और साथ-साथ में आपको इंसेंटिव अर्निंग बताई आपको दीपेंद्र जी ने, 10,000 की यहाँ से हो गई, लगभग 8-10 हज़ार की आपकी इंसेंटिव गाड़ी बेचने से हो गई, 3 प्लस 6 गाड़ी बेचने पे। तो आप ये सोचो कि 6 गाड़ी अगर आपने बेच दी, तो 20,000 रुपया लगभग एप्रोक्सिमेट आपके घर में एक्स्ट्रा जाता है, जो कि आपकी सैलरी से ऊपर होता है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस बात पे ज़रूर अंदर से परेशान हो गए होंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं करते थे। और उम्मीद है कि आपके अंदर की आत्मा आवाज़ दे रही होगी कि मैं करूँगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? क्योंकि ये मेरा काम है करना। तो उम्मीद है आप सब लोग इसको करेंगे। आगे ले चलते हुए आपको अभी एंड की तरफ, ये टाइम है परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करने का, रिटेल बढ़ाने का। 1.5 गुना रिटेल ऑल इंडिया लेवल पे और रीजन लेवल पे हमारी बढ़नी है, जिसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आरडीएससी का 3 मिनिमम, पॉइंट आउटलेट का 3 मिनिमम और सैटेलाइट आउटलेट का 6 मिनिमम। जितना अधिक बेचेंगे, उतना अधिक इंसेंटिव आप कमाएँगे। फेस्टिव का सीज़न है, चीयर अप करिए, हैप्पीनेस खुशियाँ लाइए, खुशियाँ बाँटिए। अपने घर पे भी खुशियाँ ले जाइए इंसेंटिव के प्रति, क्योंकि ह्यूज अपॉर्च्युनिटी है, और आप अगर जीतेंगे तो हमारी जीत होगी, आपकी फैमिली की जीत होगी। तो इस तरफ ध्यान रखिए। और ओलंपिक का भी चल रहा है,
टोक्यो में, आप उसको भी देख रहे होंगे, जापान में जो ओलंपिक हो रहा है, किस तरीके से हमारे जो योद्धा हैं, लड़ रहे हैं। चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो हॉकी हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, हर स्पोर्ट्समैनशिप लेकर के वो लोग लड़ रहे हैं। हार गए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा, ब्रॉन्ज लेके आ गए। तो कुछ लेवल तो मिनिमम का आपको अचीव करना है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है और मिनिमम की लिमिट तय है। उसके बीच में आपको ये अपना गेम करना है इस महीने के लिए। और एम फॉर मोर सेल्स टीम इंसेंटिव अगस्त के लिए आशा करता हूँ आप सब लोग इस पे करेंगे। फाइनली कौन करेगा और कैसे करेगा? करेगा वही जिसको पैशन होगा, जुनून होगा काम करने का, अपना जॉब और रोल समझता होगा बखूबी, अपना करियर को ग्रो करना चाहता होगा, रूरल मार्केट को समझता होगा, 4 मंत्र जो हमने बताए थे, उसको ध्यान में रखेगा और अधिक लर्निंग करेगा, पूछेगा। अगर कोई चीज़ नहीं आई, जैसे देवेंद्र जी ने बोला, उनसे पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे, एरिया मैनेजर से पूछेंगे, सेल्स से पूछेंगे, एसएसटी मैनेजर से पूछेंगे, सीखेंगे, समय डिवोट करेंगे और अपने प्रोडक्ट की जानकारी बेहतरीन होनी चाहिए, कॉम्पिटिशन के प्रोडक्ट के साथ-साथ। और कैसे करेंगे? मंथली टारगेट आपके तय हैं, मंथली टारगेट आपने तय करनी है। आपने मिनिमम 3 करना है आरडीएसी ने, या 6 करना है, या 10 करना है, ये आप ही ने डिसाइड करना है। आपको डीलरशिप दे देगी टारगेट, मैं दे दूँगा टारगेट, उससे कुछ मतलब नहीं होता जब तक कि आप अपने दिल से टारगेट नहीं लेंगे। दिल की आवाज़ सुननी ज़रूरी है और यही टारगेट्स को हफ्ते में और दिन में बनाइए। महीने का टारगेट को स्प्लिट करिए। ये नहीं सर अभी तो 10 दिन बाकी है महीना में, अभी तो मैं कर लूँगा, ना, हफ्ते में बाँट दीजिए। जी, हमने बल्कि 4 हफ्ते अगर होते हैं महीने में, आप उसको 3 हफ्ते लेके चलिए, कि मैंने 3 हफ्ते में अपना टारगेट अचीव करना, उसके ऊपर एक्सीड करना है। तो क्या हमने आज 5 तारीख हो गई, 7 तारीख हमारा हफ्ता खत्म होता है 7 दिन, क्या हमने 7 तारीख तक अपनी एक गाड़ी बेच ली है? लेट अस वर्क ऑन दैट। फील्ड विजिट रेगुलर करिए, टाइम से करिए। ये नहीं कि हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करके उठ रहे हैं 11 बजे, उसके बाद हम फील्ड में जा रहे हैं, फिर 5 बजे हम आ रहे हैं क्योंकि अटेंडेंस लगानी है। ये अटेंडेंस का कोई सिस्टम नहीं है आपका डीलरशिप पे। बड़ा क्लियर मैंने डीलरशिप प्रिंसिपल और डीलरशिप सेल्स हेड को भी बोल दिया है। कहीं भी आपको दिक्कत हो, मेरा नंबर आपके पास है, जिसके पास नहीं है मेरा नंबर नोट कर लें, 9899246727, 9899246727। मेरे को फ़ोन करिए कि आप शोरूम पे आते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं आपका एक्शन लूँगा। आपके एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर आते हैं, उनसे बातचीत करिए और इंक्वायरी, बुकिंग, रिटेल को कन्वर्ट करिए। अपना रिलेशन बिल्ड अप करिए, रेनो मित्र के साथ, बीएससी के साथ, वीएलई के साथ। और अपनी डायरी जो आप लिखते हैं, उसको डेली रिव्यू करते रहिए। आपने किस कस्टमर को क्या कमिट किया है और अपने आप को फिट रखिए। सुबह उठ करके थोड़ा वर्जिश करिए, योगा करिए, दौड़ लगाइए, लर्निंग करिए, रीडिंग करिए, ताकि आपकी बॉडी, माइंड, सोल सब कुछ बिल्कुल फिट रहे। और अर्ली स्टार्ट करिए रूरल मार्केट के लिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब का इस्तेमाल करिए ताकि आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीआरएम डिपार्टमेंट को भी यूज़ करिए, अपना आर्ट वर्क लीजिए, बनवाइए आर्ट वर्क स्पेशली। और साथ-साथ में डेमो, डिस्प्ले, टेस्ट ड्राइव जो है बहुत स्ट्रांगली करिए ताकि आपको ग्रेट रिजल्ट्स मिले। यदि आपको टेस्ट ड्राइव में कोई भी दिक्कत आ रही है, टेस्ट ड्राइव आपको नहीं मिल पा रही, प्लीज़ कॉल मी। मैं एन्श्योर करूँगा आपको टेस्ट ड्राइव मिलेगी। ये मेरा वादा है आपको। कोई भी आपको टेस्ट ड्राइव से मना नहीं कर सकता। यदि आप एक गाड़ी बेच रहे हैं तो टेस्ट ड्राइव ज़रूरी है। ये नहीं कि उस एरिया में आपके 5 कस्टमर होंगे तभी आपको टेस्ट ड्राइव मिलेगी। 1 कस्टमर, 2 कस्टमर भी होगा, टेस्ट ड्राइव गाड़ी आपको मिलेगी, लेकिन एन्श्योर आपने करना है कि गाड़ी बिकनी चाहिए ताकि टेस्ट ड्राइव पे भी खर्चा होता है। ये बात को ध्यान में रखिए। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस डिप्लॉयमेंट कॉल के लिए, आप सबका सुनने के लिए। अभी मैं ओपन हाउस करूँगा यहाँ पर और उम्मीद करूँगा कि यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप कृपया करके हमसे पूछ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। शायद दीपेंद्र जी भी हैं और अगर हमारे कोई एरिया मैनेजर होंगे, वो भी होंगे। आप अपनी बात रख सकते हैं।
कोई भी मन में डाउट हो कृपया पूछिए, कोई भी छोटी चीज़ बड़ी चीज़ नहीं होती है। ये मत सोचिए कि दूसरा क्या सोचेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर दूसरे को इतना सोचना होता तो अभी तक वो ही प्रश्न पूछ चुका होता। तो इसलिए कोई भी डाउट आपके पास में है, आप बताइए। दूसरा मैं इस महीने सभी सेल्स हेड और डीलर प्रिंसिपल से बोल दिया है कि जितने भी हमारे आरडीएसीज़ बाकी हैं, गैप है, उनको रिक्रूटमेंट कर लें, ताकि फर्स्ट वीक या लास्ट वीक इस महीने या फर्स्ट वीक सितंबर में हम सबको ट्रेनिंग कर देंगे, ताकि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए आगे बड़े सीज़न के लिए भी तैयार रहें। एनी डाउट एनीबॉडी, सेल्स हेड, टीम लीडर, मार्केटिंग, सीआरएम, कोई भी इसमें जुड़े हों, हमारे आरटीएसीज़, रूरल कंसल्टेंट, सिविल कंसल्टेंट, अपना नाम बताइए और पूछिए, एनीबॉडी। ओके, इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आप सब लोग हर चीज़ समझ गए हैं और हम एग्री कर रहे हैं कि हमने अपना टारगेट करना है। इसी के साथ आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया आज के इस डिप्लॉयमेंट कॉल में आने के लिए, और एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके अपने टारगेट की तरफ ध्यान रखिए, और टारगेट पल-पल का है, हर वक़्त का है। वक़्त जो निकल जाएगा, वो वापस लौट के नहीं आएगा, और जो इंसेंटिव आज अपॉर्च्युनिटी है, चीयर अप करिए, हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ इस त्योहार के मौके का इस्तेमाल करिए, फ़ायदा उठाइए, और रियलीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करिए। जिस एरिया में आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, रियलीज़ का सपोर्ट लीजिए, ताकि आपकी गाड़ी बिकवाने में वो मदद करे, और वो भी कमीशन कमाएगा, कस्टमर को भी रेफरल मिलेगा, और आप भी अपनी इंसेंटिव अर्न करेंगे। सो रिक्वेस्ट यही है कि हम सबको मिल कर के एक विनिंग टीम बनना है, और इस महीने हमने 450 से भी लेकर के 500 के बीच में गाड़ियां रूरल में बेचनी हैं। एक आवाज में क्या सब आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि यस हम करेंगे? आप सब लोग अनम्यूट होकर के एक बार बोल सकते हैं यस हम करेंगे। यस हम करेंगे। यस हम करेंगे। जो आवाज यस सर नहीं करेंगे। है, आर्मी में जब आगे फौज में होता है ना, तो यस सर करेंगे। नहीं सर, कोई शक नहीं, हम करेंगे। हमसे बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, हम करेंगे। हम करेंगे। करेंगे सर हम। सर हम करेंगे। वेरी गुड। जी सर बिल्कुल करेंगे। करेंगे जी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द करेंगे बेस्ट, सर। थैंक यू वेरी मच। अपना सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, कस्टमर का ध्यान रखिए। करेंगे सर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू सर। मच। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। करेंगे सर। काट गई।